जो हमारी क्लच मैकेनिज्म है, क्लच के ऑपरेट सिस्टम में, यानी कि क्लच की ऑन पोजीशन और ऑफ पोजीशन। सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे कि क्लच सिस्टम को लाया किस लिए गया है, यानी कि जो मेकर ने जो हमारा क्लच सिस्टम है उसको किस लिए लगाया गया है। फिर उसके बाद बात करेंगे कि जो हमारी क्लच होती है कितने प्रकार की होती है, और इस वीडियो में आज मुख्य रूप से हम जिस क्लच की बात कर रहे हैं उसके एंगेजमेंट और डिसएंगेज, यानी क्लच की ऑन पोजीशन और ऑफ पोजीशन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि जो क्लच है उसको किस लिए लाएगा। आपको पता है कि जो हमारे पावर पैदा होती है पावर स्ट्रोक के दौरान, जो हमारे क्रैंकशाफ्ट से वापस ट्रांसमिशन सिस्टम से होते हुए रोड व्हील तक जाती है, तो उसको क्या है कि जो स्टार्टिंग टॉर्क, यानी कि जब हम इंजन को स्टार्ट करते हैं तो हमारा स्टार्टिंग टॉर्क इतना नहीं हो पाता कि वो ट्रांसमिशन सिस्टम के साथ ही क्या हो कि इंजन को क्रैंक करवा सके। तो उस स्टार्टिंग टॉर्क की बचत करने के लिए और ट्रांसमिशन सिस्टम को यानी कि डिस्कनेक्ट करने के लिए किसका इस्तेमाल किया गया है, क्लच सिस्टम का उपयोग किया गया है। जो क्लच प्लेट है वो क्या है कि एक तरह का क्या है, उसको जोड़ने और तोड़ने का काम करती है क्लच का। या फिर वैसे मुख्य तौर पे कहीं कि जैसे हर जगह गाड़ी को खड़ा करना पड़े या कहीं ऊंचा निचान में कहीं बंद करना पड़े, यानी कि चालू कंडीशन के अंदर गाड़ी को खड़ा करने के लिए भी किसका इस्तेमाल किया गया है, क्लच का इस्तेमाल किया गया है। गियरों की पोजीशन बदलने और सभी के लिए क्या है, क्लच मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया गया है। तो इस वीडियो में बात करेंगे क्लच का। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो क्लच है वो कहाँ पे स्थापित होती है। आपको पता है जो क्लच होती है ट्रांसमिशन सिस्टम और जो हमारे इंजन के फ्लाईव्हील है उसके बीच में स्थापित होती है, यानी कि गियर बॉक्स और इंजन के बीच में हमारे जो क्लच मैकेनिज्म है उसके बीच में फिट रहता है। फिर उसके बाद बात करते हैं कि इसकी जरूरत क्या है, कि वही इंजन की चाल को तोड़ना और जोड़ना। मुख्य काम क्या है, जो इंजन की चाल है उसको ट्रांसमिशन सिस्टम से में जाने देना और रोकना, ये इसकी मुख्य भूमिका है इसकी क्लच मैकेनिज्म की, कि क्लच किस लिए क्या काम करता है। अब बात करते हैं क्लच किस सिद्धांत पे काम करता है। सबसे पहले तो जो हमारा क्लच है वो किस पे काम करता है, फ्रिक्शन के सिद्धांत पे काम करता है। यानी कि जब भी दो सरफेस आपस में रगड़ेंगे, आपस में प्रेशर पड़ेगा और जब एक दूसरे प्रेशर दबाएंगे, जैसे इसके बीच फ्रिक्शन होगा तो घर्षण के कारण क्या होगा कि आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, मूवमेंट करेंगे, यानी कि एक को मूवमेंट कराएंगे तो दूसरा भी उसके साथ मूवमेंट करेगा। तो जो हमारा क्लच है वो किसके सिद्धांत पर काम करता है, फ्रिक्शन के सिद्धांत पर काम करता है। जो उसके फ्रिक्शन सरफेस एरिया यानी कि जो घर्षण का जो एरिया है उसके कारण, और घर्षण गुणांक यानी कि जो प्रेशर एरिया और जो उसका घर्षण गुणांक है उसके मान पर निर्भर करता है। उसके बाद बात करते हैं क्लच कितने प्रकार के होते हैं। हम मुख्य तौर पे देखें तो क्लच 6 प्रकार के होते हैं, यानी जो टाइप ऑफ क्लच है वो कितने प्रकार के, 6 प्रकार के। सबसे पहले बात नंबर 1 फ्रिक्शन क्लच, यानी कि जो फ्रिक्शन क्लच है वो कैसे काम करता है, और इस वीडियो में आज इसी के बारे में जानेंगे, फ्रिक्शन क्लच के बारे में। फिर नंबर 2 है सेंट्रीफ्यूगल क्लच। जो सेंट्रीफ्यूगल क्लच होती है वो हमारे किस में होती है, मोटरसाइकिल जो स्कूटी होती है उसके अंदर, जो स्कूटी जिसके अंदर सीयूटी सिस्टम होता है उसके अंदर सेंट्रीफ्यूगल क्लच होती है। फिर उसके बाद है डायफ्राम क्लच। डायफ्राम क्लच जो हमारी गाड़ियों के अंदर जो सिंगल प्लेट होती है जिसके ऊपर फिंगर के जो डायफ्राम का यूज किया जाता है, डायफ्राम क्लच। फिर उसके बाद हाइड्रोलिक क्लच, जो हाइड्रोलिक क्लच सिस्टम उसके अंदर। फिर उसके बाद है पॉजिटिव क्लच, यानी कि पॉजिटिव क्लच यानी कि डॉग एंड सप्लाई, जो हमारे ट्रैक्टर के अंदर जो क्लच सिस्टम होता है वो पॉजिटिव क्लच बोलते हैं उसको, यानी कि जो ट्रैक्टर के अंदर जो हमारे क्लच होती है उसको पॉजिटिव क्लच, क्योंकि उसके अंदर डॉग और सप्लाइंस आपस में मिलते हैं, यानी कि एक डॉग हो गए, सप्लाइंस आपस में जाके मैच होते हैं और ये सबसे मजबूत, और इसको पॉजिटिव क्लच के नाम से भी जानते हैं। फिर उसके बाद लास्ट 6 नंबर पे है इलेक्ट्रिक क्लच। जो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक क्लच है, जो हमारी कंप्रेसर जो चलते हैं एसी के अंदर, उसके अंदर क्या होता है, गाड़ी के अंदर एसी, उसके अंदर जो कंप्रेसर होता है उसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक क्लच होती है। तो अब हम बात करेंगे सबसे पहले फ्रिक्शन क्लच के बारे में। इस वीडियो में सिर्फ फ्रिक्शन क्लच के बारे में जानेंगे, और फ्रिक्शन के अंदर भी सिंगल प्लेट और मल्टी प्लेट, यानी कि जो हमारी फ्रिक्शन क्लच है वो कितने प्रकार के, 2 प्रकार की होती है, सिंगल प्लेट और मल्टी प्लेट। और जो हमारी जो सिंगल प्लेट है वो ड्राई टाइप और वेट टाइप। तो आज हम बात करेंगे जो हमारी जो सिंगल प्लेट है, जो ड्राई सिंगल प्लेट है उसके बारे में। तो इसके अंदर देखते हैं कि जो ये हमारी सिंगल प्लेट है, जो सिंगल प्लेट है ये देखो, ये फ्रिक्शन प्लेट है इसके अंदर, और ये सबसे ऊपर जो इसकी ये क्या है, प्रेशर प्लेट जो ऊपर होता है, ये फ्रिक्शन, इसको प्रेशर प्लेट बोलते हैं। और जो उसके नीचे है और उसके क्या है, डायफ्राम है, उसके बीच के अंदर क्लच प्लेट है, और उसके नीचे क्या है, फ्लाई व्हील है। तो जो क्लच है वो किसके बीच में रहती है, प्रेशर प्लेट और फ्लाई व्हील के बीच में उसके अंदर स्थापित होती है। और जो हमारे फ्लाई व्हील है उसके अंदर पायलट बैरिंग होता है, और जो मेन इनपुट सॉफ्ट है जो वो क्या होती है, क्लच के साथ
क्लच के ऊपर सप्लाई एंड फिट जो आगे पीछे की हरकत करती रहती है। तो अब हम इसमें बात करेंगे कि हमारा मैकेनिज्म जो सिंगल प्लेट या फिर ड्राइव प्लेट जो क्लच सिस्टम कैसे ऑपरेट हो रहा है, यानी कि हमारा जो आज इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य कि जो क्लच की ऑन और ऑफ पोजीशन का मूवमेंट कैसे होता है, तो इस वीडियो में हम इसी को जानेंगे। सबसे पहले अगर आपको यदि चित्र अच्छा लग रहा हो तो एक बार एक लाइक जरूर करें, क्योंकि काफी मेहनत के अनुसार चित्र है। तो उसके बाद बात करते हैं यानी कि क्लच ऑपरेटिंग। आप किसी गाड़ी में देखो, आजकल ज्यादातर जो भी गाड़ी आ रही है सभी के अंदर जो हमारा क्लच ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कैसा है, हाइड्रोलिक है, यानी कि उसका हाइड्रोलिक क्लच मैकेनिज्म है। यानी कि क्लच प्लेट तो वही सिंगल प्लेट ड्राई टाइप है, लेकिन जिसका ऑपरेटिंग तरीका है वो किसका है, हाइड्रोलिक का है। और कुछ गाड़ियों के अंदर इसका पहले से तो उसके अंदर क्या है, हाइड्रोलिक ना होके क्या है, मैकेनिज्म है। तो इसके अंदर मैकेनिज्म और हाइड्रोलिक दोनों की बात करेंगे। ये जो डायग्राम बनाया गया है हमने हाइड्रोलिक मैकेनिज्म के अनुसार बनाया गया है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी जो मैकेनिकल क्लच मैकेनिज्म की। तो इसके अंदर क्या होता है कि उसके अंदर जैसे हमारा क्लच पेडल होता है, क्लच पेडल से क्या होता है जो स्प्रिंग माउंटिंग, उसके अंदर ये मास्टर सिलेंडर और क्या होते हैं जो स्लीव सिलेंडर नहीं होते। यानी कि जो मैकेनिकल क्लच मैकेनिज्म है उसके अंदर ये हमारे मास्टर सिलेंडर और स्लीव सिलेंडर नहीं हो रहे। ये क्या होता है, सीधा लिंकेज के द्वारा जो क्लच माउंटिंग है, यानी कि जो क्लच केबल माउंटिंग है उसके द्वारा सीधा क्लच के रास्ते से होता हुआ फोर्क के साथ जो उसके साथ क्या ऑपरेट होता है, जिससे क्या करता है ये पिवट एक्शन के द्वारा क्या होता है, उसको जो हमारा रिलीज बैरिंग है उसको प्रेस करता है। यानी जो रिलीज बैरिंग है उसके ऊपर प्रेशर डालता है और रिलीज बैरिंग क्या करता है, जो हमारे डायफ्राम के फिंगर होते हैं उनको प्रेस करता है, जिससे क्लच प्लेट क्या करती है, जो प्रेशर प्लेट है थोड़ा पिवट एक्शन करती है। और पिवट एक्शन करने से क्या है कि जो हमारा जो क्लच है वो जो फ्लाई व्हील और प्रेशर व्हील जो प्रेशर प्लेट के बीच के अंदर क्या होता है, खुल जाता है। फिर उसके बाद अब बात करते हैं हमारे मेन हाइड्रोलिक क्लच मैकेनिज्म की, यानी कि जो हमारा जो इस वीडियो का मुख्य है वो है हाइड्रोलिक क्लच मैकेनिज्म। जो हाइड्रोलिक क्लच मैकेनिज्म है वो कैसे काम करता है, ये जो चित्र है एकदम गाड़ी के अनुसार, जिस तरीके से गाड़ी के अंदर हमारा हाइड्रोलिक क्लच मैकेनिज्म जो लगा हुआ है ड्राई प्लेट टाइप, उसके अनुसार मैंने इस चित्र को बनाया हुआ है। तो सबसे पहले बात करें क्लच पैडल, यानी कि जो क्लच पैडल होता है, जैसे इसको जो चालक होता है, ड्राइवर होता है, पैर से ऑपरेट करता है। तो क्लच पैडल के अनुसार इसके साथ एक स्प्रिंग लगी होती है जिसको बोलते हैं स्प्रिंग क्लच पैडल। यानी कि जो पैडल होता है उसी के साथ क्या होता है कि स्प्रिंग लगी रहती है, जो क्या करता है वापस इसको खींचने का काम करता है। फिर जैसे यानी कि क्लच पैडल हो गया, उसके बाद होता है मास्टर सिलेंडर, यानी कि जिसके जैसे ही क्लच पैडल को प्रेशर डालते हैं तो मास्टर सिलेंडर के पिस्टन के ऊपर दबाव डालता है। मास्टर सिलेंडर के पिस्टन के दबाव डालने से क्या होता है, जो हमारा फ्लूइड आगे की रिएक्शन करता है। तो सबसे पहले इसके भागों के बारे में जान लेते हैं। यानी कि क्लच पैडल हो गया, क्लच पैडल, स्प्रिंग पैडल, फिर उसके बाद है मास्टर सिलेंडर, इसके ऊपर ये इसका क्या है, रिजर्वायर, यानी कि जो फ्लूइड होता है हमारा उसका रिजर्वायर है। उसके बाद ये हाइड्रोलिक लाइन है, यानी हाइड्रोलिक लाइन, उसके ऊपर क्या होगा, कुछ इसके अंदर पहले कुछ लाइन लोहे की रहती है, यानी कि स्टील पाइप में होती है, उसके बाद कुछ रबड़ की होती है लास्ट टाइम पे। फिर उसके बाद नीचे होता है स्लीव सिलेंडर, जो हमारा स्लीव सिलेंडर होता है उसी के अंदर क्या होती है, ब्लीडिंग निप्पल होती है, यानी कि ब्लीडिंग निप्पल कहाँ होती है, स्लीव सिलेंडर के दौरान। फिर उसके बाद स्लीव सिलेंडर का जो पिस्टन है उसके दौरान क्या होगा, रिलीज फोर्क होगा। रिलीज फोर्क के बाद जो काम करेगा रिलीज बैरिंग, और रिलीज बैरिंग के बाद रिलीज बैरिंग किसके ऊपर प्रेशर डालेगा, वो डालेगा हमारे प्रेशर प्लेट के फिंगर पर या डायफ्राम पर। फिर उसके बाद क्या होगा, जो हमारे इसके बीच में क्लच प्लेट, फिर उसके बाद फ्लाई व्हील, और फ्लाई व्हील से क्या हो गया, क्रैंकशाफ्ट। यहाँ तक तो हो गया कि ये थे इसके हिस्से पुर्जे के नाम, यानी कि जो ये है कि हाइड्रोलिक क्लच कैसे हुए। अब सबसे पहले मुख्य बात से बात कर लेते हैं, जो एक क्लच होती है कितने भागों में काम करती है। एक क्लच मुख्य रूप से 3 भागों में काम करती है। नंबर 1 ड्राइविंग मेंबर, एक ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि इसको 3 प्रकार से देखा जाए तो जो भी है क्या होगा, एक तरीके से 3 प्रकार से होगा, यानी कि ड्राइव और ऑपरेटिंग मेंबर। तो इसके अंदर जो ड्राइविंग मेंबर होगा वो क्या होगा, फ्लाईव्हील होगा, यानी कि जो ड्राइविंग मेंबर क्या होगा, फ्लाईव्हील। क्योंकि जो हमारी जो क्लच प्लेट है वो कहाँ पे, जो प्रेशर प्लेट और फ्लाईव्हील के बीच में। तो हम बात कर जो हमारे ड्राइविंग मेंबर है, तो क्लच प्लेट के अंदर ड्राइविंग मेंबर कौन होगा, फ्लाईव्हील। क्योंकि फ्लाईव्हील क्या करता है, जो क्रैंकशाफ्ट के ऊपर कसा रहता है, क्योंकि क्रैंकशाफ्ट जितना घूमेगी फ्लाईव्हील भी उतना ही घूमता है। और जो स्प्रिंग है, रिलीज लीवर, वो सभी क्या होते हैं उसमें, जो हमारे फ्लाईव्हील। फिर उसके बाद है ड्राइव मेंबर, यानी कि ड्राइव मेंबर ने चाल दे दी किसको,
जो हमारी फ्रैक्शन प्लेट है उसको। फिर उसके बाद है ड्रिवन मेंबर, यानी उस चाल को आगे कौन लेके जाएगा। तो उसके अंदर जो हमारे ड्रिवन मेंबर होते हैं उसके अंदर क्या होती है, जो प्रेशर प्लेट होती है वो मुख्य रूप से क्या इसका काम करती है, जो घर्षण उसके ऊपर क्या करते हैं, सप्लाई फिट होती है पायलट बेयरिंग के ऊपर। यानी जो इनपुट शॉफ्ट का जो इनपुट शॉफ्ट के जो सप्लाइंस होते हैं उसके ऊपर क्या होता है, जो हमारी फ्रैक्शन प्लेट है आगे पीछे सरकती है। तो जो इनपुट शॉफ्ट हो गई वो हमारी क्या हो गई, ड्रिवन मेंबर, यानी कि जो उसको क्या करेगी, फ्लाई व्हील और प्रेशर प्लेट के बीच में या के और क्लच शॉफ्ट के साथ उसको आगे लेके, जो क्लच शाफ्ट होती है उसी के साथ। फिर उसके बाद ऑपरेटिंग मेंबर। ऑपरेटिंग मेंबर में क्या हो गया, क्लच पैडल हो गया और हमारे जो भी सिलेंडर है, यानी किसके द्वारा वो ऑपरेटिंग हो रहे हैं। ऑपरेटिंग अगर क्लच पैडल आ गया, मास्टर सिलेंडर आ गया, स्लीव सिलेंडर आ गया, हाइड्रोलिक लाइन हो गई और रिलीज फॉर्क हो गया, प्रेशर और रिलीज बेयरिंग, ये सभी हमारे किस में आ गए, ऑपरेटिंग मेंबर के अंदर। अब बात करते हैं काम कैसे करता है, जो एक क्लच सिस्टम है काम कैसे करता है। क्लच मुख्य रूप से इसके दो पोजीशन होती है, क्लच की ऑन पोजीशन और ऑफ पोजीशन। नोट करने वाली बात यह है कि जो हमारी क्लच होती है वो हमेशा ऑन पोजीशन में रहती है, यानी कि हमेशा इसको ऑफ ही किया जाता है। जब भी इसको ड्राइवर ऑपरेट करता है तो वो हमेशा इसको ऑफ करता है, अन्यथा हर टाइम पे जो हमारी क्लच है वो हमेशा किस में रहती है, ऑन पोजीशन में रहती है। ऑन पोजीशन में रहे तो इसीलिए इसके बारे से सबसे पहले बात कर लेते हैं क्लच के ऑफ सिस्टम के ऊपर, यानी कि क्लच का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है और वो कैसे काम। जो इसके अंदर प्रेशर प्लेट है वो क्या है, डायफ्राम टाइप की है। डायफ्राम के ऊपर क्या लगा हुआ है, जो हमारा रिलीज बेयरिंग है वो क्या है, डायफ्राम के ऊपर स्थापित है। यानी कि जो हमारा रिलीज बेयरिंग है, ये जो फिंगर दिख रही है ये डायफ्राम है, ये डायफ्राम के ऊपर रिलीज बेयरिंग लगा होता है। जैसे इसके ऊपर प्रेशर पड़ता है तो क्या करता है, ये इसको दबाता है, यानी जो हमारे फिंगर ऐसे है तो इसको इस तरीके से दबाता है। जैसे ये दबने से क्या होगा कि ये साइड तो इसका दब गया, ठीक है, यानी कि जैसे ही होगा रिलीज बेयरिंग फिंगर है, फिंगर के ऊपर जो ये फिंगर के साइड है ये दबने से क्या होगा, यानी इनको दबने से बीच का भाग उड़ जाता है। किसका, जो ये हमारे फिंगर है, फिंगर की जो डायफ्राम है उसकी जो पत्तियां जो छोटी वो दब जाएगी, लेकिन जैसे ही प्रेशर प्लेट क्या होगा, पिवट एक्शन के कारण क्या होगा, अंदर से दबेगा और बाहर से उठ जाएगा। जिससे क्या होगा कि हमारा जो फ्रैक्शन प्लेट है वो थोड़ा कम होने के कारण वो क्या होगा, थोड़ा फ्री हो जाएगी, जिससे हमारी चाल क्या है कि टूट जाएगी, जो और इंजन से आई हुई चाल फ्लाई व्हील तक सीमित रह जाएगी, उससे आगे की चाल नहीं जा पाएगी। तो अब बात करते हैं सबसे पहले इसकी ऑफ पोजीशन के बारे में, कि जो हमारे क्लच है वो उसकी ऑफ पोजीशन, यानी कि जो हमारे क्लच है वो कैसे काम करेगी। ऑफ पोजीशन के लिए क्या है, मैंने आपको बताया कि सबसे पहले जो हमारी क्लच हमेशा किस में रहती है, ऑन पोजीशन में रहती है। तो और इसको जब भी चालक ऑपरेट करता है तो हमेशा ऑफ करने के लिए ही ऑपरेट करता है। तो ऑपरेट कैसे करता है उसके बारे में, जैसी यानी कि ड्राइवर है क्लच पेडल के ऊपर क्लच पेडल दबाता है, यानी कि पैर के द्वारा क्या किया, क्लच पेडल को दबाता है। क्लच पेडल को दबाने से क्या होता है कि जो हमारा मास्टर सिलेंडर के पिस्टन के ऊपर दबाव पड़ता है, यानी कि जैसे क्या होगा, जैसे ही जो ड्राइवर है क्लच पेडल को दबाता है, क्लच पेडल को दबाने से जो मास्टर सिलेंडर के पिस्टन पे दबाव पड़ता है, मास्टर सिलेंडर के पिस्टन पे दबाव पड़ने से इसके अंदर भरा हुआ हाइड्रोलिक यानी फ्लूइड जो होता है वो प्रेशर के कारण आगे की हरकत करता है। उसके आगे की हरकत करने से क्या होता है, नीचे स्लीव सिलेंडर, जो हमारे स्लीव सिलेंडर है उसके पिस्टन पे दबाव पड़ता है। ये इसके ऊपर स्लीव सिलेंडर के पिस्टन पे दबाव पड़ने से क्या, जो हमारा रिलीज फोर्क है वो भी क्या करता है, आगे की हरकत करता है। लेकिन उसके पिवट एक्शन होने के कारण इसके अंदर जब आगे की हरकत करता है तो क्या करता है, इसको दूसरी साइड दबा देता है, यानी कि बीच से इसको पहले एक साइड दबाएगा तो दूसरी साइड। तो जो रिलीज फोर्क है वो क्या करता है, रिलीज फोर्क इस पे जो रिलीज बेयरिंग है उसके ऊपर प्रेशर डालती है। जब रिलीज बेयरिंग के ऊपर प्रेशर डालती है तो रिलीज बेयरिंग का प्रेशर फोर्क जो हमारे प्रेशर प्लेट के जो फिंगर है डायफ्राम उस पर प्रेशर पड़ता है। उसके प्रेशर पड़ने से जो हमारी प्रेशर प्लेट है वो अंदर से दब जाती है और साइडों से उड़ जाती है, जिसको पिवट एक्शन बोलते हैं। यानी कि पिवट एक्शन के कारण क्या होता है कि जो हमारी क्लच की सतह क्या होती है ऊपर से उड़ जाती है, और जो हमारा जो क्लच प्लेट है वो क्या करता है, वहीं से जो हमारे इनपुट सॉफ्ट है उसके ऊपर थोड़ा सप्लाई खिसक जाती है, जिससे हमारी जो चाल है वो टूट जाती है और वहीं तक आके सीमित फ्लाईव्हील तक आके सीमित रह जाती है, जिसका काम उपयोग हम क्या गियर को बदलने, ट्रांसमिशन के अंदर चाल जाने से रोकने के लिए क्लच को ऑफ पोजीशन में करना पड़ता है। फिर उसके बाद बात करते हैं क्लच की ऑन पोजीशन, यानी कि जो हमारी क्लच की ऑन पोजीशन में क्या होगा, ऑन की पोजीशन में क्या है कि क्लच पैडल, ड्राइवर को क्लच पैडल से पैर को उठाना है। क्लच पैडल जैसे ही ड्राइवर क्या करेगा, क्लच पैडल से पैर को उठाएगा तो जो स्प्रिंग है, जो स्प्रिंग वापस उसको उसी स्थिति में लाने का काम करेगी। लेकिन जैसे ही
इसके ऊपर प्रेशर हटेगा तो हाइड्रोलिक क्या है कि वापस अपनी जगह पिस्टन को पीछे की हरकत करेगा। पीछे की हरकत करने से जो फ्लूइड है वो वापस सिलेंडर से होता हुआ स्लीव सिलेंडर से मास्टर सिलेंडर में, और मास्टर सिलेंडर वापस हाइड्रोलिक प्रेशर के कारण पैडल को अपनी जगह पे छोड़ देगा। तो ये था यहाँ तक कि क्लच की ऑन और ऑफ पोजीशन, यानी कि जो हमारी क्लच की जो वो है क्या क्या है। आज इस वीडियो हमने जाना कि टाइप ऑफ क्लच, क्लच कितने प्रकार के होते हैं। क्लच 6 प्रकार के होती हैं। फिर उसके बाद क्या फ्रैक्शन क्लच, जो फ्रैक्शन क्लच है 2 प्रकार की होती है, सिंगल प्लेट और मल्टी प्लेट। फिर इसके बाद क्या हमने जो सिंगल प्लेट ड्राई टाइप है उसका ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि जो क्लच की ऑन और ऑफ पोजीशन की ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको कैसे ऑपरेट किया जा रहा है, मैकेनिकल कैसे ऑपरेट कर रहे हैं और हाइड्रोलिक कैसे ऑपरेट कर रहे हैं। तो ये जो मैंने जो चित्र बनाया हुआ है ये क्या है, हाइड्रोलिक ऑपरेटिंग सिस्टम का है। तो और जो मैकेनिकल था उसके अंदर ये किसी प्रकार कोई सिलेंडर नहीं थे, होते थे हाइड्रोलिक सिलेंडर, उसके अंदर सीधा हमारे लिंकेज के द्वारा सीधा फोर्क तक लिंकेज आ रहता था। इससे क्या रहता रिलीज बेरिंग के प्रेशर डालता था। लेकिन ड्राइवर की ताकत कम लगाने के लिए और ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस लेने के लिए क्या मेकर ने हाइड्रोलिक सिलेंडर का उपयोग करके क्या किया कि इसको यूज किया गया ऑपरेटिंग करने के लिए। तो यहाँ तक था हमारा क्लच के बारे में जानिए। और एक अच्छी क्लच की ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हो, एक अच्छी क्लच ऑपरेटिंग के अंदर क्लच के अंदर किसी प्रकार की कोई आवाज नहीं आनी चाहिए और क्लच को ऑपरेट करते समय झटका नहीं लगना चाहिए।